हाय गाइस, सुबह का बज रहा है 9 और मेरे पास अभी सलमान भाई का फ़ोन आया है जो कि मेरे एक दोस्त है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे के स्कूल वो गए थे उसे छोड़ने और वहाँ पर उन्होंने देखा कोई लेने गए थे, शायद हाँ लेने गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा वहाँ पे कोई इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी हुई है उनके बेटे के साथ। तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट की, बट जो स्कूल स्टाफ है उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और उनको ये भी बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बेटे का ट्रांसफ़र करा लीजिए। तो अब सलमान भाई का कॉल मेरे पास आया, मैं जाता हूँ उनके साथ और हम आपको दिखाते हैं क्या प्राइवेट स्कूल की धांधलेबाजियाँ चल रही हैं, कैसे फीस लेने के बाद वो आँखें बदल लेते हैं। मैम को दे देना अपने डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है? फीस वगैरह भी नहीं लिखनी आपकी बात करवा दो ना उनसे। अभी कितने नहीं आती है, 11:30-12 बजे जाती है। अच्छा, 11:30 बजे आती हैं और कितने बजे जाती हैं? 1 बजे छुट्टी कर जाती है। वो टीचर कौन थी जो आपसे कह रही थी कि एडमिशन कीजिए, बच्चे का नाम कटवा लो, उसको अब क्या बुलवाओ ना बुलवाओ ना उन टीचर को बुलवाइए पहले। कौन है वो? कल हमारा बच्चा जब हम यहाँ आए लेने, कल हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी हुई, वो नीचे जीने पे उतर रहा था। इन्होंने कहा कि ये बच्चा बिना परमिशन के या बिना किसी के टीचर की निगरानी के नीचे क्यों उतर रहा है बाहर रोड पे। कल को कुछ मिसहैपनिंग हो जाए बच्चे के साथ, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपके स्कूल की टीचर कह रही हैं कि इन्होंने गुस्से में कहा कि भाई मैं अपने बच्चे का ट्रांसफ़र करा लूँगा कहीं और। आपकी टीचर कह रही है हाँ ठीक है करा लो। तो मतलब ये गलत है ना, हम आपको टाइम पे फीस पे कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है मेरा बच्चा है। अगर आपको लगेगा, आपको दिख रहा है कि ये इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी हो रही है मेरे बच्चे के साथ, कल को खुदा न खास्ता माहौल ऐसा है, मैम मेरा काम तो है ना कि मैं कल में खड़ा करा सिर्फ 2 बार में बात खत्म हो जाती है। कहन मुझसे नहीं कहती बेटा गलती हो गई, हम इसका जो है ध्यान रखेंगे, आगे ध्यान से रखेंगे। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, वो सब कह रही नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसे कोई बात थोड़ी बनती है। हम अगर कंप्लेंट कर रहे हैं टीचर की तो आप एक्शन लोगे ना। ऊपर से वो जो टीचर यहाँ खड़ी थी उस दिन वाली, वो छुट्टी भी करेगी, तुमने करा दी तभी रेल के लिए नहीं, उन्हें बुलवाओ। और आप लोग क्यों बैठे हो फिर? वो अगर बोलेंगी तो कोई भी बात है ना उस चीज का सॉल्यूशन देखो। मैं तो मैं मेरा बेटा का 16 साल का मैं अपन मानती हूँ 16 साल का मेरा एक बेटा, मेरी जानती हूँ क्योंकि बच्चे घर से निकल के मेरा तो 4 साल का बच्चा है, क्योंकि घर से बच्चे जब निकलते हैं ना तो माँ बाप को ये रहता है कि अल्लाह हमारे बच्चे को सलामत है। वैसे देखो किसी माँ बाप की ये रहता है और बच्चे को लेकिन पेरेंट्स बहुत ज्यादा बहुत फिक्र में रहते हैं। 16 साल का बच्चा पड़ा होता है वो इतना आगे जाएगा चला जाएगा। देखिए 16 साल का अगर कोई बच्चा है ना, उसे समझ है कि कहाँ जाना है। 4 साल का बच्चा है, आप समझ रहे हैं? 4 का हो गया पूरा। पेरेंट्स को ना टेंशन नहीं थी ना, कोई बात बता रही समझ होने ये टीचर आपकी ये बात कहने का तरीका है कि आप छोड़ दिए अपने बच्चे का नाम कटवा लो, हाँ ठीक है यहाँ से। जो बात गलत है मैं तो नहीं चलती, जो बात आपकी मेरे पास पहले आती है, जो भी बात होती है आपने कुछ कहा डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम के पास गए थे। पहले आपसे कंप्लेंट करी टीचर की, आपने टीचर ने बोली ना ऐसी बात है, ऐसे कुछ ध्यान रखना। जब आप कोई उनसे कैसे ध्यान रखता है, हमारा काम क्या है उनसे कहने तो बनाकर नहीं भी आपने तो आप अपने टीचर को डांटिए ना कि ये क्या तरीका है बोलने का। तो आप तो गुस्सा करोगे नहीं करोगे, आप देखोगे ये तरीका था उनका बोलने का कि आप नाम कटवा लीजिए। अब उनको मैं बनाऊंगी, आप भी बोलोगे ऑटोमेटिक नहीं हो बात तो जो बात सही होगी वो भैया हमें भी तो श्योरिटी मिले ना, हमारे बच्चे की जिम्मेदारी ले रहे हो आप। ऐसे आप नहीं करना, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना ना। मेरे कुछ ऐसा मैंने तो गुस्से में कहा नाम कटवा लो, उन्होंने छुट्टी के लिए कटवा लो। आपके मुंह से कोई टीचर ये बोलेंगी टीचर की आप कटवा लो नाम, तो आपके स्कूल का नाम तो हम सॉरी बुलवा भी नहीं रहे, हम तो आप तो बड़ी हो हमारी, हम तो सॉरी बोल रहे हैं। ये थे मेरी बात तो आप पेरेंट्स को अंदर ही आने बच्चों, पेरेंट्स को अंदर ही मत आने दो, बाहर ही रखो बिल्कुल। जब बच्चे सारे नीचे पहुंच जाए छुट्टी होगी उसके बाद में बाहर से बच्चा अपनी क्लास बता देगा, नाम बता देगा, माँ बाप अपना उन्हें पकड़ा दो। बच्चे माँ बाप के आते सारे आ जाते हैं, पेरेंट्स एक बार जो टीचर होपलेस हो जाते हैं तो वो बच्चों को देखेंगे पेरेंट्स को देखेंगे, नहीं होता है। कोई बच्चा देखो शरारती भी होता है, बच्चा साइड से निकल भी जाता है, आप कहाँ तक ध्यान रखो, केंद्र में लगा रखी आपने अच्छी बात है, लेकिन बच्चा फिर भी निकल ही जाता है कैसे लेना। वो तो अल्लाह का शुक्र काटे में एकदम शांति से आ गया, बच्चा बाहर भी जा सकता था, नहीं ध्यान रखता। जो कंप्लेंट के लगी मैं सिर्फ वही कंप्लेंट करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता मैं कंप्लेंट। मैंने 2 बार दूसरी बार कंप्लेंट करी है। लेकिन आपने मुझे बोला था मैंने टीचर फोन किया थोड़ा तो बच्चे का नहीं लेके गया, थोड़ा ध्यान रखिए। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? क्या नाम है? मोहम्मद उवैस। किसका बच्चा आपका है? एक चीज हमने देखी तो उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए ना। तो नहीं तो थोड़ा इस वजह से आ गया कि बच्चा था हमारा ही। यानी आपको भी आता, मेरे वजह होते तो आपको भी आता। मैं तो खुद कह रही, मैं तो 16 साल का, तो मुझे भी टेंशन रहती। मैंने प्रिंसिपल से बात की कॉल पे, तो प्रिंसिपल मैम कह रही हैं कि जी ऐसा है आप अपने बच्चे का एडमिशन ही कैंसिल करा लो। मतलब उस प्रिंसिपल ने ये नहीं बोला कि मैं टीचर को बोल देती हूँ कि उसने इस तरीके से क्यों बोला, वो कह रही थी एडमिशन कैंसिल करा लो। तो भाई मैं क्यों पढ़ाऊँगा अपने बच्चे को या अपने भतीजे को या अपने भाई को ऐसे स्कूल में जब मुझे दिख रहा है कि ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं। स्कूल का नाम है एंजेलिक कॉन्वेंट स्कूल,
एंजेलिक कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जो कि 5 नंबर गली मोटे हलवाई वाली गली में है, हाजी कराम वाली गली में है। और जो भी बच्चे, जितने भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो भाई एक बार आप जिम्मेदारी ले लीजिए। 90% लोगों का ये यही बोल देंगे कि जी ऐसा है, आप अपना एडमिशन कैंसिल करा लो। और इन लोगों का एटीट्यूड सर पे, पीक लेवल पे एटीट्यूड है इनका, अननेसेसरी। तो टीचर कह रही है, इनकी प्रिंसिपल कह रही है एडमिशन वापस ले लो। आपको लग रहा है तो रिस्पॉन्सिबल बच्चे को लेने आया 12:30। मुझे पेरेंट्स आ गए। बच्चा बाहर निकल के भाग रहा था, हम लोग ने देखा। अब आप लीजिए। जी मैम, ये एडमिशन की कह रही है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन वापस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जी आप इतना ओवर बोल रहे हो, प्रिंसिपल कह रही है ओवर बोल रहे हो आप इतना। तो ऐसे स्कूल में फिर पढ़ाने से अच्छा अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं छोड़ देंगे। आप बना ओवर बोलिए, बताइए आप। तो मैम कह रही है ना खुद, क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन ही वापस ले लो। 8-5 इसमें होती है। हाँ, मेरी बात सुनो, चलो जब मैम आएंगी तब आएंगे दोबारा। नहीं अभी नहीं आ रही, तो घर पे ही है। ये है फीस स्लिप स्कूल की, और वो फी कार्ड दिखाना। ये फी कार्ड है, मुझे लिखा, इसका नाम ओवेश, सलमान भाई का नाम नीचे लिखा है। बेटे की क्लास जो है LKG एरी। स्कूल का नाम है एंजेलिक कॉन्वेंट स्कूल, जो कि ऋषि करदम मार्ग 5 नंबर गली चौहान बांगर में। जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया जी। यूँ कह रहे हैं कैंसिलेशन करा लो अपने बच्चे का, एडमिशन कैंसिल करा लो और कहीं और एडमिशन करा लो। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवाएं तो भाई पहले उनसे ये श्योरिटी ले लें, जिम्मेदारी ले लेंगे कि नहीं लेंगे। फीस तो टाइम पे चाहिए इन्हें, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे।